हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स में पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो जीके का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का, और जो 2 पोर्शन है बाकी के मैथ्स एंड रीजनिंग। तो हम मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, बाद में जीके के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के ही पूछे गए हैं। तो उसके आंसर की हमारी आ चुकी है। आंसर के साथ साथ हम उनकी एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे सॉल्यूशन का। जो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने उस दिन कवर किया था, आज 35 को देखते हैं। लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या कहता है। रोहित टेल्स हिज सन, आई वॉज 3 times ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। ठीक है, कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है उसका 3 गुना था। इफ रोहित प्रेजेंट एज इज 48 years, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 4 years ago। 4 साल पहले जो रोहित है वो कितने साल का था अगर उसके फादर की एज अभी 48 years है। देखिए, तो हमेशा हम जब भी एज वाले क्वेश्चन करते हैं तो प्रेजेंट एज को ही आप लेट करोगे। यहाँ पे मैंने रोहित की एज को माना है x years। ठीक है, तो रोहित की अगर प्रेजेंट एज x years है तो उसके फादर की उस टाइम कितनी एज थी जब वो पैदा हुआ था? 3x थी, क्योंकि अभी की जो उसकी एज है वो उसके 3 गुना था। ठीक है, तो अगर रोहित की एज अब x है तो उसके फादर की 3x थी उस टाइम पे, और अभी कितनी हो गई? उस बात को x इयर्स हो चुके हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो अभी उसकी एज हो जाएगी 3x प्लस में x। ठीक है, 3x प्लस x आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो गया 4x। ठीक है, ये उसके फादर की प्रेजेंट एज है, और ये क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट एज कितनी है? 48। तो आप इसको 48 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 years। यानी कि जो रोहित है वो अभी 12 साल का है। x को हमें रोहित की प्रेजेंट एज माना था, वो 12 साल आ गई। पूछा क्या गया है कि 4 साल पहले रोहित कितने साल का था, तो इसमें से आप 4 माइनस करेंगे तो 4 साल पहले रोहित 8 साल का था। ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बस कवर्स ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes। ठीक है, एक बस है वो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करती है, whereas सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार इन 45 minutes। जो कार है वो कम टाइम में कवर करती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द बस। ठीक है, हमें स्पीड्स का रेशियो बताना है, तो टाइम दिया हुआ है तो बिल्कुल इजी है। अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, यहाँ पे 60 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो जो स्पीड और टाइम है, एक सेकेंड, जो हमारा स्पीड और टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि जो टाइम का अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें, टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो देखिए, यहाँ पे मान लो बस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कार है। ठीक है, तो हम इनका जो टाइम है वो लिख लेंगे। बस का टाइम है 1.5 घंटे, यानी कि टोटल अगर हम मिनट्स में देखें, क्योंकि जो कार है उसका मिनट में दे रखा है, तो आप दोनों को एक ही सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1.5 घंटे यानी कि 60 प्लस 30 यानी कि 90 मिनट्स जो है वो बस ने ली है। अगर इनका हम रेशियो कैलकुलेट करें तो 45 मिनट्स जो है वो कार ने ली है। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा, 2:1। यहाँ से टाइम का रेशियो आ गया हमारा 2:1।
तो जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो उसका रेशियो आ जाएगा 1:2, क्योंकि जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड कम मिलेगी, और जो कम टाइम ले रहा है यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा है, तभी वो कम टाइम ले रही है। ठीक है, तो जो बस की और कार की जो स्पीड है उनका रेशियो हमारे पास आ गया, और यही शायद हमसे पूछा गया था इसमें। पहले कार की लेनी है हमें, उसके बाद बस की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ढंग से पढ़िए आप, स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ बस। तो हमने पहले बस की लिख रखी है, बाद में कार की, तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि पहले कार की आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y रेशियो x इज इक्वल टू। अगर किसी नंबर का 22% दूसरे नंबर के 30% के इक्वल है, तो उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इसने दे रखा है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं 22%। जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आता है, ऑफ x, यानी कि x का 22% हमें करना है। तो यहाँ पे आप x लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 30% ऑफ y, यानी कि 30% हटाएंगे तो डिवाइडेड में y 100 एंड इंटू में y। तो दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है, 100 से 100 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और y बाई x पूछा गया है, y को x से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो x है उसको उठा के इधर की तरफ ले आएंगे, और 30 को उठा के उधर की तरफ ले जाएंगे। तो y बाई x यहाँ से कितना आएगा हमारा, y बाई x 22/30 आएगा, उसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 11/15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे है हमारा, इन नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 15%। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। द परसेंटेज डिक्रीज एज ए होल इज। देखो जब भी किसी भी चीज में प्रॉफिट या लॉस वाला अगर क्वेश्चन है कि उसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, फिर 15% लॉस हो रहा है, या फिर कोई इंक्रीज या डिक्रीज वाला जो क्वेश्चन है, और जब भी ओवरऑल परसेंटेज आपसे पूछी जाए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता रही हूँ यहाँ पे। देखो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आप बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। चाहे वो ओवरऑल डिस्काउंट हमें निकालना हो कि एक बार 10% के प्रॉफिट पे जो कोई चीज है वो बेची गई, फिर दोबारा 10% के प्रॉफिट पे बेची गई, तो इस तरह से आप करके ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ओवरऑल चेंज हमें निकालना होता है जब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो इंक्रीज है 10%, तो एक्स की जगह आप प्लस का 10 रखोगे। फिर सेकेंड टाइम जो उसने किया है डिक्रीज किया है उस नंबर को 15% से, डिक्रीज के लिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ऐसे ही जब प्रॉफिट लॉस में करेंगे लॉस के लिए माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन, एक्स कितना है 10 है, और जो y है नीचे लिख देती हूँ, y क्या है इनटू में माइनस का 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई इन दोनों के डिवाइड में है 100। ठीक है, देखो अब ओवरऑल अगर हम इसको माइनस करें तो 10 माइनस 15 तो -5 हो गया, और यहाँ से 10 इंटू में 15 बाई में 100, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 15/10 बचेगा, यानी कि माइनस का 1.5 बचेगा, -1.5। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये माइनस के दोनों तो ऐड कर देंगे, माइनस का 6.5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 6.5। देखो माइनस इन्होंने नहीं लगा रखा, माइनस का आंसर आने का मतलब है कि हमारा ओवरऑल डिक्रीज हुआ है या ओवरऑल लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि इन्होंने डिक्रीज ही पूछ रखा है, तो 6.5% आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, which is the next term in the series 1 1 2 3 5 8 13। ठीक है, इस सीरीज में हमें बताना अगली टर्म क्या आ रही है। तो देखो इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 1, ठीक है, 1 2, यानी कि 1 और 1 जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, 2 और 3,
1 और 2 को जब हमने ऐड किया, 1 और 2 को ऐड किया तो हमें 3 मिला। ठीक है, 3 और 5 यानी कि 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो 5 मिला। तो पीछे के दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 और 13 को, और जो नंबर यहाँ पे है वो आ जाएगा। 8 और 13 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 21। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सी फॉर चंडीगढ़ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, उसको बाद में करेंगे। चलो देखो 43 क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्या कहता है, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a minus b means a is the brother of b, a percent b means a is the father of b, and a cross b means a is the sister of b. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? maternal uncle दिखाना है। ठीक है, तो हम कोई भी ऑप्शन यहाँ से उठा के चेक कर सकते हैं। मान लो ऑप्शन बी या सी में मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, या ए भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जो भी ऑप्शन आप चेक कर रहे हो उसको ध्यान से करना। देखो P माइनस एम, अगर मैं ऑप्शन सी को देखूँ P माइनस एम, तो माइनस का मीनिंग क्या था, जब ए माइनस बी था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि P और M जो है वो आपस में भाई हो गए। ठीक है, P जो है M का भाई हो गया। उसके बाद M प्लस N है, प्लस वाले में क्या है, A इज द मदर ऑफ B, यानी कि M जो है वो N की मदर है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, P और M जो है वो हमारे यहाँ पे भाई बहन हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गई ये। ठीक है, और प्लस में जो ये S है ये इसकी मदर हो गई N की। ओके, N क्रॉस क्यों दे रखा है, अब क्रॉस का मतलब A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन है, या ये बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये दोनों M के बच्चे हुए। ठीक है, हमें क्या बताना है, P जो है वो Q का मामा होना चाहिए, मैटरनल अंकल बोल रहा है ना। तो देखो यहाँ उसकी मम्मी का अगर भाई है P, तो Q का जो है वो मामा ही तो लगेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन हमने बिल्कुल सही चूज किया पहली बार में ही। ठीक है, तो हम इस तरह से उसको कवर करेंगे। चेक कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है एक बार में आपका सही आंसर आए। आप अगर ये ऑप्शन मैच नहीं होता तो हम दूसरा कोई ऑप्शन, ये वाला चेक करते, ये वाला चेक करते, इस तरह से हम ऑप्शन चेक करके पता लगा सकते हैं इसमें डायरेक्ट कि कौन सी वाली जो इक्वेशन है फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन ए लिस्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स द अल्फाबेट एट पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर रिप्लेस्ड बाय डिजिट 1, कि जो 5 के मल्टीपल्स पे जो अल्फाबेट है उनको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जो पोजीशन मल्टीपल्स ऑफ 7 आर रिप्लेस्ड बाय डिजिट 2, तो 7 के मल्टीपल्स है वो 2 से रिप्लेस कर दिए। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर लेफ्ट नाउ, कितने अल्फाबेट्स अभी बचे हैं। तो हम ये देख लेते हैं 5 के और 7 के उसमें कितने जो है मल्टीपल्स होते हैं। एक तो जो नंबर 5 है वो हो जाएगा 10, 15, 20, 25, क्योंकि 26 तक ही होते हैं तो हम 25 तक ही देखेंगे। ठीक है, ये 5 के मल्टीपल्स हो गए। अब 7 के मल्टीपल्स और लिख लेते हैं, 7, 14, 21 और 28 आएगा नेक्स्ट, क्योंकि 26 तक ही होते हैं तो ये तीन ही मल्टीपल होंगे 7 के। टोटल कितने हो गए, देखो 4 और 4 8, टोटल 8 हमारे ये मल्टीपल्स आ गए हैं। तो टोटल 26 होते हैं और 8 हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो अभी कितने अल्फाबेट्स और बाकी रह गए, 18 अल्फाबेट्स बाकी रह गए, यानी सी फॉर चंडीगढ़ ही इसका करेक्ट आंसर है, 18। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस बिकम्स इक्वल, कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनको इक्वल ही रख के देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा एक्स की कौन सी वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी हमारी। तो 12 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x प्लस में 2 रख दिया। जो x वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाली को एक तरफ, 6x को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ। तो 12 जो 2 है उस साइड प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और 4x
6x उधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 12 माइनस 2 आएगा 10 और ये आ जाएगा 6 प्लस 4 इज 10x। तो 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, इन ए क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, टोटल क्लास में 100% स्टूडेंट है, यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, टोटल 1 स्टूडेंट है फ्रैक्शन में अगर हम देखें। इन ए क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। तो 3 स्टूडेंट्स हमारी गर्ल्स हैं और बाकी के बचे इतने बॉयज हैं। तो देखो 1 में हमने दो पार्ट हमारे डिवाइड हो गए, इसमें ये गर्ल्स हो गई, गर्ल्स कितनी है 3/4, तो बॉयज कितने बचेंगे, टोटल 1 था हमारा जो फ्रैक्शन है, होल फ्रैक्शन जो 1 होता है, तो 1/4 इसमें बॉयज बचेंगे। अब क्या कह रहा है आगे देखो, इफ 2/3 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/2 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, कि जितनी गर्ल्स है उसका 2/3 एब्सेंट है और 1/2 जितने बॉयज है उसका 1/2 एब्सेंट है। तो हमें बताना है प्रेजेंट कितने बच्चे हैं। तो आप पहले इसका गर्ल्स का 2/3 निकाल लो, 3/4 इंटू में 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 1/2 गर्ल्स तो है एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद जो बॉयज है वो कितने एब्सेंट है 1/2। अब 1/4 का 1/2 हम निकालेंगे, कितना आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो 1/8 बॉयज एब्सेंट है, 1/2 गर्ल्स एब्सेंट है। तो आप दोनों को ऐड कर दो, पता चल जाएगा टोटल बच्चे एब्सेंट कितने हैं। हमें तो प्रेजेंट वाले बताने, पहले आप इनको ऐड करो। तो इसको अगर हम 4/8 लिख दे तो गलत नहीं होगा, यानी कि 5/8 जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। 5/8 जो है ये एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। तो प्रेजेंट निकालने के लिए इसको टोटल 1 में से हम माइनस कर सकते हैं। जितने टोटल बच्चे हैं उसमें से अगर हम एब्सेंट वाले माइनस कर देंगे तो हमारे जितने बच्चे प्रेजेंट है वो आ जाएगा। तो टोटल 1 है। ठीक है, 1 में से माइनस करो आप 5/8, तो 1 में से माइनस करोगे तो आएगा 3/8। ऐसे भी देख सकते हो, टोटल 8 थे, 5 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हुए 3 प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 3/8, 8 में से 3 बच्चे ही वहां पे आए हैं। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। इसमें थोड़ा ये स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है, बाकी वैसे क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, देखिए, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, कि हमें ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिससे 3 लगातार जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो हमेशा डिविजिबल रहें। तो पहले हम देख लेते हैं 3 लगातार इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो इवन नंबर वो होता है जिसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो हमने माना फर्स्ट इवन नंबर ये है, तो हमारा जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो क्या होगा 2n प्लस में 2, क्योंकि अगर प्लस में 1 करोगे तो जो अगला ओड नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोड़ के एक हमारा इवन नंबर होता है। तो ऐसे इससे अगला अगर हम देखेंगे 2n प्लस 3 नहीं करेंगे, हम 2n प्लस 4 करेंगे। ठीक है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 2 इंटू 2 4 हो गया और 4 इंटू 2 8 हो गया, यानी कि 8 बाहर आ गया, हमारा अंदर बचा n इंटू n प्लस 1 बचेगा अगर 2 कॉमन चला गया, और यहाँ पे n प्लस में 2 बचेगा अगर 2 कॉमन चला गया। ठीक है, तो देखो एक मल्टीपल तो 8 हो गया, कि 8 एक नंबर तो 8 है जो जिससे वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा इनटू। अब और देखते हैं, और अगर ये इवन नंबर्स हैं तो हमेशा 2 से तो डिवाइड होंगे ही। ठीक है, इवन नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद एक नंबर अगर हम और देखें इसमें, जैसे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो यहाँ पे। ठीक है, आप लगातार कोई भी 3 इवन नंबर है, एग्जाम्पल लेके देख लो आप, जैसे कि मैंने एक ले लिया 2 4 और 6, या फिर और दूसरे लेके देख लो, जैसे ले लिया 6 8 और 10।
या 8, 10, 12 ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी 3 लगातार जो भी हम इवन नंबर देख रहे हो उसमें क्या है 2 का मल्टीपल तो है ही। ठीक है, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो यानी कि 3 आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं। अब ये वाले 3 देखेंगे तो इसमें भी 6 आ रहा है, तो ये भी 3 का मल्टीपल हो गया। अगर हम 8, 10 और 12 देखते हैं तो 12 को हम 4 इंटू में 3 लिखेंगे, यानी कि इसमें भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। यानी लगातार अगर हम कोई भी 3 इवन नंबर देखते हैं तो उसमें 3 का मल्टीपल बिल्कुल आ रहा है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी हम 3 को लेंगे कि 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो बस यही जो नंबर्स हैं वो हमारा हमेशा इससे डिविजिबल रहेगा इनका प्रोडक्ट। तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको अभी इंक्रीज और डिक्रीज वाला करवा रही थी। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स फॉर ₹20,000 ईच। हर एक मोबाइल फोन उसने 20,000 का बेचा है, 2 मोबाइल फोन बेचे हैं उसने। द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ है पहले वाले पे, एंड अदर वन एट 10% लॉस। व्हाट इज हिज गेन और लॉस इन दिस डील। ठीक है, कि इस डील में उसका गेन और लॉस कितना हुआ है। देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई, यहाँ लिख देते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10% प्रॉफिट यानी प्लस का 10 आएगा, फिर 10% लॉस हुआ यानी कि माइनस का 10 आएगा, फिर प्लस 10 इंटू में फिर माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जीरोस। ठीक है, और 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि यहाँ पे केवल माइनस का 1 बचा। माइनस का 1, माइनस का मतलब हो गया लॉस और 1 का मतलब हो गया 1%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1% लॉस हुआ है उसको। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल कुछ सेकंड में ही फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लॉन्ग मेथड से सोल्व नहीं करना है, टाइम टेकिंग होता है ज्यादा, आप शॉर्ट मेथड से ही इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का ही है। 3 ऑफ द 4 आर सेम इन सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप। ठीक है, इन तीनों में चारों में से जो 3 है वो तो एक कैटेगरी में आते हैं और चौथा नहीं आता है। फाइंड आउट द ऑड वन, जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। देखो वॉयलेट, ग्रीन, ब्लैक, रेड, तो इन कलर्स को देख के हमें एक बात समझ आ रही है कि हमने पढ़ा था विबग्योर। ठीक है, विबग्योर जो है उसके सारे कलर्स हैं ये। विबग्योर जो हमारा रेनबो होता है ना, वो इसी कलर का होता है, ये 7 कलर्स उसमें होते हैं। ठीक है, विबग्योर, तो यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ये जो है ये ब्लू होता है, ब्लैक नहीं होता है, तो यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि ब्लैक जो है वो ओड वन कलर है, और ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। ठीक है, तो आपने इस बेसिस पे इसको ओड वन आउट कर दिया है, ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ दिस इज, वैल्यू बतानी है इसकी, तो आप इसको सोल्व कर दो, यहीं पे इसके ऊपर ही कर लेते हैं। देखो 8, ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बड़े ध्यान से करना होता है, वरना इसी में ही मार्क्स कटते हैं। माइनस 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13 हो गया। हमेशा ब्रैकेट वाली चीज को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को। ठीक है, 8 माइनस, ये 8 माइनस 5 3 हो गया, और प्लस में 8 11 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद प्लस में 10 अलग से है। देखो अब इन ब्रैकेट्स को जो माइनस है उनको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, 8 माइनस 8 प्लस 13, साइन चेंज हो जाएंगे जब अंदर जाएंगे, माइनस का 8 प्लस 11 प्लस 10। ठीक है, कैंसिल करो, 8 से 8 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 13 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा
5 और इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करो आप सही से इसको, 8 से 8 कैंसिल हो गया हमारा और यहाँ पे 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, ये 2 हो गया और प्लस का 8 और प्लस का 10 ये बाकी है, प्लस के नंबर्स बाकी हैं सारे, इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जल्दी से सोल्व कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इज 15। इनका एवरेज जो है वो 15 है, तो हमें x की वैल्यू बतानी, एक नंबर मिसिंग है तो हमें x की वैल्यू बतानी। देखो जब भी इस तरह से एक नंबर मिसिंग दिया जाए और बाकी की एवरेज दी जाए तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को निकालने के लिए हमें x निकालना है, x को निकालने के लिए जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उस नंबर से जितने टोटल ये नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 नंबर्स है ये, ठीक है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इन सभी का सम, ठीक है। ये इनको ऐड करेंगे, x को छोड़ के बाकी चीजों को ऐड करके और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, इन सभी को ऐड करेंगे जो नंबर्स है, तो मैंने इनको ऐड किया है तो आया है 93, ठीक है। आप भी इनको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो 15 को 7 से किया तो 105 माइनस में 93, यानी कि कितना आएगा हमारा, 105 में से 93 को हम माइनस करेंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, सी फॉर चंडीगढ़, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 years ago राधा's age was 4 times her son's age, ठीक है। जो राधा की एज थी वो 4 गुना थी अपने बेटे की एज के 2 साल पहले। 8 years after the ratio between the ages of Radha and her son becomes 5:2, ठीक है। 8 साल बाद जो रेशियो है वो 5:2 हो गया। देन व्हाट इज राधा's प्रेजेंट एज, राधा की प्रेजेंट एज हमें बताने, तो हम सन की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। हमने माना कि जो सन की एज है वो है x years, ठीक है। तो 2 साल पहले जो राधा है वो 4 गुना थी, जो राधा की एज है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। राधा की एज हमने y मानी और सन की एज हमने x मानी। ये राधा है और ये ये सन है, कंफ्यूज हो गई मैं, ये सन है और ये राधा है, ठीक है। तो देखो 2 साल पहले, जैसे अभी अगर हम 20 साल के हैं तो 2 साल पहले हम कितने साल के थे, 20 में से 2 को घटा देंगे यानी कि 18 साल के थे। तो ऐसे ही अगर वो अभी x ईयर्स का है उसका बेटा, 2 साल पहले वो x घटा में 2 साल का था, तो इसकी एज की 4 गुना हो जाएगी राधा की एज। राधा की एज 2 साल पहले कितनी थी, अभी वो y ईयर्स की है, 2 साल पहले y माइनस 2 की हो जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। दूसरे में वो क्या कह रहा है, 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद हम कितने साल के होंगे, 20 प्लस में 8, 28 साल के। तो ऐसे ही x प्लस 8 हो जाएगा और y प्लस 8 हो जाएगा। अब राधा की एज और सन की एज का रेशियो दे रखे, राधा की एज हमारी हो जाएगी y प्लस 8, ठीक है, और सन की हो जाएगी x प्लस 8। 8 साल बाद यही एज होगी उसकी। फिर रेशियो दे रखा है 5:2, यानी 5/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनी हुई है, तो हम दोनों वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। देखो यहाँ से कितना आएगा, 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस में 40, ठीक है। तो आप और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4x माइनस में 8 इज इक्वल टू y माइनस में 2। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, 2 जब उधर जाएगा तो 4x माइनस 6 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखो y की वैल्यू आई है 4x माइनस का 8 और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 6 बचेगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो 2y यानी कि 2 इंटू में y की वैल्यू 4x माइनस 6 है, ठीक है, प्लस में 16 है, 16 को भी उधर भेज दो और x को इधर ले आओ, 5x यहाँ पे आ गया हमारा। 40 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 40 में से 16 को माइनस करेंगे 24 आएगा आई थिंक, हाँ
ठीक है, 24 बच गया उधर की साइड। अब इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू 4 8x हो गया, 8x माइनस 2 इंटू 6 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 24 में 12 ऐड करेंगे 36, 8x माइनस 5x किया तो 3x, तो 3x इज इक्वल टू 36 हमारा आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 12 आ गई x की वैल्यू, यानी जो सन है वो अभी 12 साल का है। ठीक है, राधा की प्रेजेंट एज बतानी है, तो राधा की तो y थी, तो अगर सन 12 साल का है तो 4 गुना 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 माइनस में 6, यानी कि 48 में से 6 को घटाएंगे तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 48 घटा 6 यानी 42। तो 42 दिख रहा है आपको ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर है, और 42 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, राधा की एज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, इफ मीरा इज द सिस्टर ऑफ जसबीर। ठीक है, मीरा जो है वो जसबीर की सिस्टर है, जसबीर इज द वाइफ ऑफ परमजीत एंड परमजीत इज द सन ऑफ अमरजीत, हाउ इज जसबीर रिलेटेड टू अमरजीत। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, यदि मीरा जसबीर की बहन है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में या तो भाई बहन है या बहन बहन है दोनों। ठीक है, जसबीर परमजीत की पत्नी है, जसबीर भी लड़की हो गई, इसका मतलब कि दोनों ये बहनें हैं, मीरा और जसबीर दोनों बहनें हैं, और जसबीर जो है वो परमजीत की पत्नी है, यानी परमजीत जसबीर का पति है, और परमजीत अमरजीत का बेटा है। तो जो जसबीर है उसके जो ससुर है वो हो गए अमरजीत। तो जसबीर अमरजीत से कैसे संबंधित है, तो वो उनकी बहू हुई, ठीक है ना, क्योंकि जो अमरजीत है वो उसके ससुर हो गए, तो वो उसकी बहू होगी। आगे आसानी से बिल्कुल साथ साथ हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, देयर आर 6 पर्सन, अश्विन, किरण, कोमल, दीपेन, ईशा, मित्तल। ठीक है, ये 6 लोग हैं हमारे पास। कोमल इज द सिस्टर ऑफ मित्तल, कोमल जो है वो मित्तल की बहन है। किरण इज द ब्रदर ऑफ ईशाज हस्बैंड, किरण जो है वो भाई है, यानी किरण तो लड़का हो गया, ठीक है, ईशा के हस्बैंड का, तो ईशा एक लड़की हो गई और उसका हस्बैंड होगा कोई। ठीक है, दीपेन इज द फादर ऑफ अश्विन, दीपेन अश्विन का पापा है, ग्रैंडफादर ऑफ मित्तल, ठीक है, और मित्तल का ग्रैंडफादर, तो दीपेन भी लड़का हो गया। देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड ए मदर इन द ग्रुप, एक मदर है, 2 फादर है और 3 ब्रदर है, यानी कि टोटल जो 6 लोग हैं उसमें से एक जो है वो फीमेल है। ठीक है, एंड हु इज द मदर, तो मदर कौन होगी, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ईशा का हम श्योर है कि ये एक लड़की है। ठीक है, ईशाज हस्बैंड कह रहा है वो, बाकी सब लड़के ही लग रहे हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल है केवल यही है, तो मदर एक है तो फीमेल भी एक ही है हमारी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। ये भी हमारा जो क्वेश्चन था वही था, ब्लड रिलेशन। जो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा क्या कहता है, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़, द नंबर ऑफ मैन आर थ्राइस द नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, चंडीगढ़ से एक बस शुरू हुई, जितने उसमें जो मेल हैं वो 3 गुना है फीमेल के कंपैरिजन में। एट अम्बाला 12 men leave the bus and 16 women enter the bus. Now number of men and women are equal. In beginning, how many passengers entered the bus? तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो मैन है उसको हमने m से रिप्रेजेंट किया और वुमेन को w से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, जो मैन है 3 टाइम्स है वुमेन का, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी हो गई ये। ठीक है, उसके बाद अंबाला आने के बाद जो 12 आदमी है वो उतर गए और 16 वुमेन चढ़ गई और फिर दोनों इक्वल हो गए, तो हम पहले 12 आदमी उतार देते हैं यहाँ से, तो टोटल m थे, उसमें से 12 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और वुमेन कितनी थी टोटल, w थी, और 16 यहाँ पे और आ गई है, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कह रहा है, तो अब देखो इस इक्वेशन का यूज करके और इसका यूज करके हम मैन वुमेन निकाल सकते हैं ओरिजिनल वाले।
तो जो मैन है वो 3 टाइम्स है वुमेन का, तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें 3W और वो W इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 प्लस का 12 हो जाएगा यानी कि 28। तो 2W इक्वल्स टू 28। तो W की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी कि जो वुमेन है वो 14 चढ़ी थी और उसके बाद जो मैन है वो आ जाएगा 3 टाइम्स। तो 14 3 जा कितना हो गया 42 हो जाएगा ना। 42 प्लस में 14 करो, दोनों को ऐड कर दो। स्टार्टिंग में तो W प्लस M थे ना पैसेंजर्स, स्टार्टिंग में टोटल पैसेंजर्स पूछे गए हैं कितने चढ़े थे उसमें, तो 14 प्लस में 42 करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 56। तो 56 पैसेंजर थे स्टार्टिंग में। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38, 45, 52 एंड लीव्स रिमाइंडर्स 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। अगर 38 को डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, उस नंबर से अगर डिवाइड करते तो 45 को डिवाइड करते तो 3 बचता है और 52 को डिवाइड करते तो 4 बचता है। देखिए जो 52 है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप ऑप्शंस को चेक करिए, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है 52, यानी कि कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जो 45 है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है, यानी इससे भी कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा। एक बार 6 से चेक कर लीजिए, 6 से 38 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36 यानी कि 2 रिमाइंडर बचता है। 45 को करेंगे 6 7 जा 42 यानी कि 3 रिमाइंडर बचता है हमारा। ठीक है, इसको करो तो कितने पे जाएगा 6 8 जा 48, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 4, यानी कि 2 3 4 रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पे बच रहे हैं 6 से, यानी सी फॉर चंडीगढ़ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली जो आंसर्स है वो ऑप्शन सी ही मिल रहे हैं हमें, चंडीगढ़ का पेपर है और चंडीगढ़ वाला ऑप्शन ही ज्यादातर करेक्ट आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे है, रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज ए सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर फादर। ठीक है, कि एक वुमेन ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो है मेरे भाई मेरे एज सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर फादर, कि उसके पापा के भाई का बेटा है, यानी उसके पापा के भाई उसके चाचा या ताऊ हुए। ठीक है, तो जो चाचा जी हुए उसके, यानी मैटरनल अंकल जो हुए वो उसके बेटे हैं, वो जो आदमी है। ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो जो अगर उसके चाचा का बेटा है तो उसका क्या लगेगा, उसका भी भाई लगेगा या फिर उसको कजिन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें कजिन आप ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, जो नॉर्थ वेस्ट ये साउथ डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, एलावत मूव 20 मीटर टू द नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 34 मीटर। ठीक है, अलावत जो है, पहले हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं, स्पेस भी नहीं है इधर, देखो यहाँ बना लेते हैं। इस तरह से मैंने बनाई, तो हमेशा आप ऐसे बनाओगे, सबसे ऊपर नॉर्थ लोगे और साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ आप ईस्ट लेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उधर हो गया वेस्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो, कि 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चली, स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करेंगे, 20 मीटर इधर चली नॉर्थ की तरफ, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर डिस्टेंस 34 मीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ी, लेफ्ट इसका इधर होगा, अगर इधर जा रही है तो फेस इधर है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, यहाँ 34 मीटर चली, देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर, फिर से लेफ्ट आई और 15 मीटर चली यहाँ पे। ठीक है, देन टर्न राइट डेविएटिंग बाय एन एंगल 45 डिग्री, राइट टर्न किया और वो 45 डिग्री से डेविएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे पहले राइट टर्न करेगी तो उधर की तरफ चलेगी। ठीक है, और 45 डिग्री से डेविएट करेगी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी वो, इस तरह से ये। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया, टू विच डायरेक्शन ही इज ट्रेवलिंग, ये पूछा है कि वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट कहीं पे ऑप्शन है यहाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में है, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है,
तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस जो है, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, स्पेस नहीं था उधर। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है। पहले वो 20 मीटर नॉर्थ में गई, फिर वो लेफ्ट टर्न हुई 34 मीटर चली, फिर वो राइट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न हुई 15 मीटर चली। अब वो राइट टर्न हो गई, घूम गई और 45 डिग्री से वो अपना एंगल चेंज कर लेती है। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल बना लिया उसने अपना। तो अब इसी बॉक्स में ही तो है वो, इस डायरेक्शन में हमें बताना है उसका। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहते हैं, देखिए जो हम सेट कर रहे हैं वो सेट ए के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते हैं या फिर कुछ छूट गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इनको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से फिर लाइन बनती है, लाइन से फिर हमारा एंगल बनेगा और एंगल से ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, यानी कि छोटे से बड़े में हम इसको लगा देंगे। देखो कोई ऑप्शन ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहले 1 है, क्योंकि पॉइंट सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आपका 1 दिया होता तब हम आगे देखते, अभी इनमें 1 है ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गई ये ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आउट ऑफ 4 वर्ड्स 3 आर अलाइक एंड 4th इज डिफरेंट। 3 सेम है और एक अलग है इनमें, तो ओड वन आउट हमें बताना है इसमें। सो का हिंदी मीनिंग देख लो यहाँ पे आरा। ठीक है, नाइफ मतलब चाकू, एक्स कुल्हाड़ी, स्क्रू ड्राइवर पेचकस। तो देखो ये सारी चीजें तो काटने वाली लग रही है कि किसी चीज को काटने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्क्रू ड्राइवर है उससे हम किसी चीज को भी नहीं काटते हैं, तो यहाँ पे जो ओड वन आउट है वो खुद ही स्क्रू ड्राइवर ही लग रहा है। बाकी चीजें काटने वाली हैं, कुछ ना कुछ काटने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है ये, इफ 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ नंबर इज 192। तो जो जो ये बोल रहा है वही हम करते जाएंगे। तो 6/7 यहाँ लिख देते हैं, 6/7 ऑफ 8/5। ठीक है, 8/5 ऑफ ए नंबर, हमें नहीं पता नंबर क्या है, तो नंबर को के मान लो आप। ठीक है, इज 192 कि उसका 6/7 किया, 8/5 किया, तो उसका हमें मिलेगा आंसर 192। तो हमें 3/4 बताना है उस नंबर का क्या होगा। देखो पहले यहाँ से हम नंबर तो निकाल ले, फिर 3/4 भी बता देंगे उसका। के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, क्या ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 7 बचेगा, नहीं तो 6 3 जा 18, हाँ ऐसे कट जाएगा। 6 से कैंसिल कर दो इसको, 6 3 जा 18 और 2 पे चला जाएगा, और अब 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32। ठीक है, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इनसे कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो तो 4 यहाँ पे पहले से है, 7 और 5 आएंगे, 4 5 जा 20, 20 को 7 से करेंगे 140, यानी कि जो के है, जो नंबर है वो हमारा 140 आ गया है। इसका 3/4 हमें निकालना है, तो 140 का 3/4 आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 4 3 पे चला जाएगा 12 और 5 पे चला जाएगा 20। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आएगा 105 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखो आज क्वेश्चन नंबर 81 पे हम पहुंच चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें बीच बीच में जीके के भी क्वेश्चंस है। देखो इसी के नीचे आपको दिख रहा है ये जीके का क्वेश्चन है, तो बीच बीच में हमारे जीके के भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम स्किप करके और फिर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं, तो आप अगली वीडियो भी जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।